नमस्कार प्यारे साथियों। दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक साथियों हम लोग प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे थे। हमने कल की मैराथन में प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म कर लिया है। आज से प्यारे साथियों हमें शुरू करना है डिस्काउंट यानी बट्टा। तो आज में क्लास में साथियों हमारा प्रमुख काम ये है कि हम लोग इस बट्टे के प्रमुख कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर साथियों कल की क्लास में हम बट्टे से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे सबसे पहले जो बट्टे से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर हम लोग कर लेते हैं चर्चा। तो सभी लोग साथियों अपनी नोटबुक निकालेंगे और हेडिंग कर लेंगे वहां पे डिस्काउंट या बट्टा। सभी लोग साथियों हेडिंग यहाँ पे लगा लेंगे डिस्काउंट, जिसे आप बट्टा या छूट भी कहते हैं। बट्टा या छूट। चलिए साथियों बहुत ही ध्यान से आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग केवल साथियों कॉन्सेप्ट को ही समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए साथियों कुछ चीजें हैं जो बट्टा पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त जाननी होंगी। कुछ बातों को आपने पहले से ही समझ रखा है, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारी बातें साथियों आप पहले से ही जान रहे हैं। एक साथियों आप सभी को पता है क्रय मूल्य होता है, ऑलरेडी आप सभी को पता है ये क्रय मूल्य हमेशा आपका साथियों यहाँ पर होता है 100%। दूसरी बात साथियों यहाँ पे आपका एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भी साथियों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा। तीसरा साथियों यहाँ पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी साथियों सबको पता है। और चौथा यहाँ पे लॉस होता है, लॉस भी साथियों यहाँ पर सभी को पता है। एक पांचवी राशि साथियों यहाँ पर अतिरिक्त जुड़ेगी जिसे आप कहते हैं अंकित मूल्य। साथियों आप बाजार से अगर किसी वस्तु को लेकर आते हैं तो उसके पीछे की ओर एमआरपी लिखा होता है। तो साथियों जो वहां पर बैक साइड में एमआरपी लिखा होगा उसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य। तो ये बात साथियों ध्यान रखेंगे कि इसी एमआरपी को ही आप कहते हैं साथियों एमपी या मार्क प्राइस। मार्क प्राइस शार्ट में साथियों आप इसको कहते हैं एमपी, और हिंदी में इसको साथियों हम यहाँ पर कहेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। एक बात साथियों यहाँ पे आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप कभी भी डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट आपको हमेशा साथियों देना होगा अंकित मूल्य पर। ना ही साथियों डिस्काउंट आप क्रय मूल्य पर दे पाएंगे, ना ही विक्रय मूल्य पर। कभी भी साथियों अगर आप डिस्काउंट करेंगे तो आप हमेशा करेंगे मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर। तो ये बात प्यारे साथियों आइए हम लोग नोट कर लेते हैं कि कभी भी अगर हमको छूट देनी हो या बट्टा देना हो साथियों तो छूट सदैव अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। दी जाएगी। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी सब लोग इस बात को नोट करेंगे। अगली बात साथियों क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में साथियों एक विशेष संबंध होता है। उस संबंध को प्यारे साथी सभी को ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का जो संबंध होगा यानी सीपी बटे एमपी बराबर सीपी बटे एमपी बराबर साथियों आपका हो जाएगा 100 माइनस डी, और बटे में यहाँ पे साथियों 100 प्लस का पी। यानी साथियों यहाँ पर मैं आराम से कह सकता हूं कि अगर आप कहेंगे कि सीपी बटे एमपी तो सीपी की जो वैल्यू होगी या जो रेशियो होगा वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के, और यहाँ पे साथियों जो आपका एमपी का रेशियो होगा वो आपका साथियों 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट के। आशा करता हूं प्यारे साथी इस बात को आप सभी ने समझ लिया होगा कि सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी बटे में साथियों आपका हो जाएगा 100 प्लस का पी। चलिए आइए प्यारे साथियों इसी क्रम में थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अगली बात प्यारे साथी अगर यहाँ पे मैं आपको समझाऊं तो आप यहाँ पे अगली बात को समझेंगे साथियों जिसे हम आप कहते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा प्यारे साथियों आइए समझते हैं क्या चीज है ये आपका समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा जब साथियों कई छूटें बैक टू बैक आपको दी जाएं तो उस केस में हम निकालते हैं समतुल्य बट्टा। तो साथियों जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छूट आपको दी गई x% की, एक छूट साथियों यहाँ पे आपको दी गई y% की,
और एक छूट साथियों यहाँ पे दी गई Z% की। दो या दो से अधिक छूटें साथियों अगर यहाँ पर दी जाएंगी तो आपको हमेशा यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा समतुल्य बट्टे को साथियों। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो आइए साथियों समझते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। मान लीजिए प्यारे साथी यहाँ पे आपको 3 छूटें दी गई हैं क्रमागत रूप में, एक X%, एक Y% और एक Z%। और आपसे साथियों यहाँ पर कहा गया है कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 100 माइनस, पहला वाला साथियों आपका हो जाएगा 100 माइनस X अपान में 100 इंटू 100 माइनस Y अपान में 100 इंटू साथियों आपका 100 माइनस Z बटे में 100। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ पर चलिए प्यारे साथियों, आइए हम लोग बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग साथियों समझते हैं। मान लीजिए साथियों मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि 20% का बट्टा, 20% का साथियों मैंने आपसे कहा कि बट्टा या छूट, 20% का साथियों यहाँ पे बट्टा कहेंगे या 20% की आप साथियों छूट भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो 20% की साथियों अगर आप यहाँ पर फ्रैक्शन देखेंगे तो इसकी फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगी साथियों 1/5। यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि 20% की यहाँ पर जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो आपकी प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगी 1/5। तो कभी भी साथियों अगर हम छूट के प्रतिशत की फ्रैक्शन यहाँ पर बनाएंगे तो नीचे यहाँ पर साथियों हमेशा आपके लिए आएगा आपका अंकित मूल्य। नीचे साथियों यहाँ पर हमेशा आएगा आपका अंकित मूल्य और ऊपर साथियों यहाँ पर आएगी छूट। यानी साथियों यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि एमपी आपका हो जाएगा 5 और साथियों जो डिस्काउंट होगा वो आपका हो जाएगा 1। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये चीजें हमेशा आपकी जो आएंगी ये आएंगी रेशियो में। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका अंकित मूल्य होगा वो 5x हो जाएगा और जो आपका साथियों यहाँ पर डिस्काउंट होगा वो आपका प्यारे साथी हो जाएगा x। तो अगर साथियों 5x का सामान है, x का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे साथियों जो आपका विक्रय मूल्य बनेगा, क्योंकि 5x के सामान पर साथियों हमने 1x का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों जो आपका विक्रय मूल्य बनेगा वो आपका हो जाएगा 4x। इतनी बातें साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट साथियों यहाँ पर आपसे ये कहता है कि कभी भी अगर आप छूट परसेंट की फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे हमेशा आएगा अंकित मूल्य, ऊपर साथियों आपकी छूट आएगी। यानी अंकित मूल्य 5 है साथियों, डिस्काउंट यहाँ पे 1 रुपए का है। तो अगर 5 के सामान पर साथियों 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य होगा साथियों वो आपका हो जाएगा 4x। चलिए आइए प्यारे साथी इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आइए प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पर लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का साथियों अंकित मूल्य 400 रुपए है, 400 रुपए है और इसे 10% की छूट पर, 10% की प्यारे साथियों छूट पर बेचा गया। 10% की छूट पर साथियों यहाँ पर इसको बेचा गया। तो आपसे कहा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर साथियों कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के साथियों यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे साथियों ये कहता है कि आप अंकित मूल्य को मान लेंगे 100%। यहाँ पे साथियों अंकित मूल्य की वैल्यू आपको दी गई है 400 रुपए, यानी 400 साथियों अपने आप में यहाँ पर 100% है। और यहाँ पे साथियों 10% की आपसे बात कर रहा है डिस्काउंट की। तो अगर साथियों आप इस सामान पर 10% का डिस्काउंट देंगे, इसका सीधा मतलब है कि आप इस सामान को साथियों यहाँ पर 90% में देंगे। यानी 400 का साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 90%।
यहाँ पे साथियों आप 0 से 0 को काट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, यानी यहाँ पे साथियों ये आपका आएगा 360 रुपए। अगर साथियों इसी सवाल को आप फ्रैक्शन की हेल्प से करना चाहें तो आप यहाँ पर कहेंगे साथियों कि 10% की जो फ्रैक्शन होगी वो आपकी यहाँ पर साथियों हो जाएगी 1/10। आपको प्यारे साथी यहाँ पर बताया गया है कि नीचे हमेशा आपका जो आएगा साथियों वो आएगा अंकित मूल्य, और ऊपर साथियों यहाँ पर आएगा डिस्काउंट। यानी साथियों यहाँ पे 10 रुपए आपका अंकित मूल्य है और 1 रुपए का यहाँ पे आप दे रहे हैं डिस्काउंट साथियों, तो आप कह सकते हैं कि MP आपका हो गया 10x और डिस्काउंट साथियों आपका हो गया 1x। तो अगर साथियों 10 के सामान पर अगर मैं 1 का डिस्काउंट दूंगा साथियों तो यहाँ पे जो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों यहाँ पर 9x। यहाँ पे साथियों अंकित मूल्य मेरा है 10x, सवाल में मुझे यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है साथियों 400। यानी मैं कह सकता हूँ साथियों कि यहाँ पे 10x का मान आपका हो जाएगा 400। 0 से साथियों यहाँ पर अगर मैं 0 को कैंसिल कर दूं तो x का जो मेरा मान है साथियों वो आएगा 40। विक्रय मूल्य प्यारे साथी यहाँ पर पूछा गया है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे 9x की वैल्यू बनेगी वो आपकी हो जाएगी 40 × 9, यानी साथियों यहाँ पर ये 9 चौक 36, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 360 रुपए। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा। आपसे कहा गया है साथियों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, 800 रुपए है, और इस पर 30% का बट्टा दिया गया है। 30% का बट्टा दिया गया है प्यारे साथियों, दिया गया है। तो आपसे कह रहा है साथियों कि यहाँ पर इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर क्या होगा। आप सभी को साथियों यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हल करने के 2 तरीके बताए गए हैं। तो आइए साथियों हम लोग 100% को एज्यूम करके आराम से इस प्रश्न को हल कर लें। अंकित मूल्य साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है 800 रुपए। आपसे साथियों यहाँ पर कह रहा है कि 20% का आप दे रहे हो बट्टा। तो अगर साथियों 100 पे आप 20% का बट्टा देंगे यानी साथियों आप सामान को बेचेंगे 80% पे, यानी आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि 800 का आपका साथियों हो जाएगा 80%। यहाँ पे साथियों आप 2 0 से 2 0 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 8 64, यानी ये साथियों यहाँ पे आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा साथियों 640 रुपए। इस बात को भी साथियों आप सभी ने यहाँ पर समझ लिया होगा। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों हम लोग थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पे आपके लिए ये रहा। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु 25% का बट्टा देकर 25% का बट्टा देकर 1200 रुपए में बेची गई। 1200 रुपए में साथियों बेची गई। तो आपको साथियों यहाँ पर बताना है कि इस वस्तु का जो अंकित मूल्य रहा होगा वो यहाँ पर प्यारे साथियों कितना रहा होगा। 25% बट्टे की बात यहाँ पर प्यारे साथी आपसे की जा रही है। तो यहाँ पे आप साथियों कह सकते हैं कि 25% के बट्टे का मतलब साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4। कभी भी साथियों आपको मैंने शुरुआत में ही बताया है कि अगर आप डिस्काउंट परसेंट की फ्रैक्शन बनाएंगे तो नीचे आपका साथियों हमेशा आएगा MP और ऊपर यहाँ पे साथियों आपका आएगा डिस्काउंट। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका अंकित मूल्य है वो यहाँ पे हो जाएगा 4x और डिस्काउंट साथियों यहाँ पे हो जाएगा 1x का। तो साथियों अगर 4x का MP है यानी अंकित मूल्य है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये है साथियों कि हम लोग इस सामान को यहाँ पर बेच रहे हैं 3x में। यानी यहाँ पे साथियों इस सामान का जो SP होगा वो आपका हो जाएगा 3x।
3x साथियों यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य है, सवाल में आपको प्यारे साथी दे रखा है 1200 रुपए। यानी यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूँ कि आपका जो 3x का मान हो जाएगा वो आपका साथियों हो जाएगा 1200। फिर साथियों अगर यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 3 चौक 1200। यानी साथियों यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी साथियों यहाँ पर हो जाएगी 400। फिर साथियों यहाँ पे आपसे चूंकि एमपी को पूछा गया है, एमपी साथियों यहाँ पे आपका है 4x। तो यहाँ पे साथियों अगर आप 4x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400 इंटू का 4। यानी साथियों आप कहेंगे 4 चौक 1600 रुपए। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आपने इस प्रश्न को यहाँ पर समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन का साथियों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा आपके लिए। किसी वस्तु को 16 सही 2/3% की छूट देकर 16 सही 2/3% की छूट देकर 2500 रुपए में बेचा गया। 2500 रुपए में साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि बेचा गया। तो आपको प्यारे साथी यहाँ पे निकालना है कि इस वस्तु का यहाँ पर अंकित मूल्य कितना रहा होगा। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग इसको समझते हैं। अगर आपसे यहाँ पे साथियों 16 सही 2/3% की बात कर रहा है साथियों, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो फ्रैक्शन होगी प्यारे साथी वो आपकी हो जाएगी 1/6। 1/6 डिस्काउंट परसेंट की साथियों अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे, आप सभी को पता है नीचे हमेशा यहाँ पर आएगा एमपी यानी अंकित मूल्य, ऊपर साथियों आपका डिस्काउंट यानी बट्टा आएगा। यानी साथियों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपका जो अंकित मूल्य है वो 6 है और डिस्काउंट साथियों यहाँ पर 1 रुपए का है। तो यहाँ पे साथियों आप कहेंगे कि आपका अंकित मूल्य यहाँ पर हो गया 6x, डिस्काउंट यहाँ पे प्यारे साथी आपका हो गया 1x का। तो साथियों 6x के सामान पर अगर मैं 1x का यहाँ पर डिस्काउंट दूंगा तो जो मेरे सामान का विक्रय मूल्य हो जाएगा वो साथियों यहाँ पर हो जाएगा 5x। 6x के सामान पर साथियों अगर मैं यहाँ पर आपको 1 रुपए की छूट दूंगा तो यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पे मेरे लिए विक्रय मूल्य बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 5x। 5x का मान प्यारे साथी आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 2500। तो आप साथियों कह सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि 5x का मान आपका 2500 है, तो x का मान साथियों अगर आप काटेंगे तो 25 यानी यहाँ पे आएगा 500। यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे होंगे x का मान आ गया 500। अंकित मूल्य आपसे साथियों पूछा गया है, जो आपका अंकित मूल्य है साथियों वो आपका यहाँ पर है 6x। तो यहाँ पे साथियों अगर आप 6x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 6 इंटू का 500 यानी 6 पंचे 30 साथियों, यानी ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 3000 रुपए। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। आइए साथियों एक अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों ये रहा, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, अंतिम प्रश्न रहेगा आज के लिए आपका। क्वेश्चन है साथियों कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये साथियों क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी आप लोग यहाँ पर इन चीजों को समझिए। तो यहाँ पे साथियों आप ध्यान से देखें कि 10% की यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगी वो आपकी साथियों यहाँ पर हो जाएगी 1/10। यानी 10 का साथियों अगर यहाँ पे सामान रहा होगा, आपने 1 का डिस्काउंट दिया होगा, तो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। दूसरे की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको कहा गया है 20% साथियों, तो आप कह सकते हैं 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी साथियों अगर 5 का सामान है, 1 का डिस्काउंट आप देंगे तो सामान का जो विक्रय मूल्य बनेगा साथियों वो आपका बन जाएगा यहाँ पर 4 रुपए।
तो यहाँ पे साथियों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पचे 50। यहाँ पे साथियों जो आपका एसपी बनेगा वो बन जाएगा 9 चौक 36। यानी साथियों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अंकित मूल्य है वो आपका है 50 रुपए। जो साथियों यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य है वो साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 रुपए। तो साथियों 50 रुपए के सामान को यहाँ पे अगर हम 36 रुपए में बेचेंगे तो इसका सीधा मतलब है साथियों कि यहाँ पे हम 14 रुपए का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। 14 रुपए का डिस्काउंट साथियों यहाँ पर हमेशा आपको दिया जाएगा 50 पे, और परसेंट लगाने के लिए साथियों आपको हमेशा गुणा करना है यहाँ पर 100 से। 50 से काटेंगे साथियों, 50 दूनी 100, 14 को साथियों आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी ये आपका साथियों हो जाएगा 28%। ऐसे प्रश्नों के लिए साथियों यहाँ पे एक तरीका और आप लगा सकते हो। वो तरीका क्या कहता है, बहुत ध्यान से आप देखिए यहाँ पर। वो कहता है साथियों कि अगर एक डिस्काउंट आपका x% का है, एक डिस्काउंट साथियों यहाँ पे y% का है, अगर आपसे समतुल्य की बात की जाएगी साथियों तो समतुल्य बट्टा जो होगा वो आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का xy बटे में 100। आप साथियों इसी बात को यहाँ पे रख सकते हैं। x की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी साथियों, y की वैल्यू 20 माइनस का साथियों 10 गुणे 20 और बटे में 100। यहाँ पे साथियों 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट लेंगे, यानी 20 10 30 साथियों, और माइनस का आपका 2, 30 में से 2 गया प्यारे साथी, यहाँ पे आपका आएगा 28%। आशा करता हूं प्यारे साथी आपने इस बात को समझ लिया होगा। ये थी साथियों आपके डिस्काउंट की बेसिक क्लास। कल साथियों हम लोग एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और फिर हम लोग प्रयास करेंगे और देखेंगे हमने कितना कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है। चलिए साथियों इसी समय कल हम लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।